गुरमीत जी से हम लगभग 2012 से 13-14 से डिबेट लगातार करते आ रहे हैं। बहुत वरिष्ठ एक विशेषज्ञ हैं वो राजनीतिक तौर। उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है जो हमारे लिए प्रेरणादायक है कांग्रेस पार्टी के लिए। उन्होंने कहा है कि राजनीति में सब कुछ चलता है और कांग्रेस पार्टी को अब ये प्रयास करने चाहिए कि वो चाहे वोट चोरी क्यों ना उसको कैसे रोके। यानी उन्होंने ये बात इतनी स्ट्रिक्ट कही है कि हमारे लिए ये प्रेरणादायक भी है और हमने इस बात पे आगे भी बढ़ना है क्योंकि प्रदेश की जनता ने भी ये जिम्मेदारी हमारे को दी है। आईएनएलडी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी उन लोगों को नहीं दी। विपक्ष की भूमिका में हम हैं और संविधान की लोकतंत्र की रक्षा करने का दायित्व भी हमारा ही है। और एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर गुरमीत जी ने जो कहा, इस डिबेट से मैं इस संदेश को लेकर पार्टी हाईकमान तक इस बात को हम प्रमुखता से रखेंगे। और रही बात इस चुनाव में, जैसे आपने चुनाव में लोग सरकार के साथ जाते हैं जो ट्रेंड रहता है हमेशा, और 2024 में सरकार बनी थी, आपको मालूम है। तो अभी 2 वर्ष का समय भी नहीं हुआ नायब सैनिक जी की सरकार को। और ओवरऑल भी जो देश में एक माहौल है, लोग नजर रखते हैं, एक माहौल बनता है उससे। जैसे उदाहरण के लिए वेस्ट बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आसाम में भी बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। तो ओवरऑल उससे पहले महाराष्ट्र में और कई जगहों पर तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। जैसे वेस्ट बंगाल मैंने आपको बताया कि जहां आज तक कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने थे, वहां पर भी मुख्यमंत्री बनाने में जो बहुत कठिन लड़ाई थी, लेकिन बहुत आसानी से भारतीय जनता पार्टी ने जीत गई। तो इन सब का माहौल का फर्क अभी आप सुन ही रहे थे। हालांकि छोटा चुनाव होता है ये, तो गली का पानी का सफाई मुद्दे पे होना चाहिए, लेकिन उसमें भी जब श्रेय की बात होती है तो मोदी जी को ही दिया जाता है, क्योंकि वो उनके राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी शख्सियत हैं। आपने देखा होगा जब वेस्ट बंगाल में वो हुई तो भी मंच पे सबसे बड़ी तस्वीर उन्हीं की थी, और आसाम में भी थी। तो जाहिर सी बात है कि वो चाहे छोटी जगह हो या बड़ी जगह हो, वो उनको श्रेय जाता है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर के नेता तो कोई उस दृष्टि से तो प्रचार के लिए यहाँ नहीं आए जैसे विधानसभा चुनाव में जाते हैं। मुख्यमंत्री ने ही मोर्चा संभाला हुआ था, और वो लाजमी भी था कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पर्याप्त है, मुझे लगता है, अगर वो चुनाव प्रचार की कैंपेन चलाते हैं तो जैसे मैंने कहा कि जो रिजल्ट हैं वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही हैं आमतौर पर, क्योंकि अभी सरकार के भी 3.5 साल हैं। तो जो छोटे मोटे काम तमाम होते हैं, जो मैंने बताया, जो निकायों के माध्यम से होते हैं, उसमें सरकार की मदद की आवश्यकता तो होती है, तो लोग हमेशा यही समझते हैं। और दूसरा, मैंने बताया, एक जनरल माहौल भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना ही हुआ है पिछले कुछ, जब जैसे मैंने बताया जो अभी अभी रिजल्ट आए, तो उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी इसमें निश्चित ही अपनी पीठ ठोक सकती है, क्योंकि चुनाव ही होता है। काउंटिंग प्रॉपर ईवीएम पे चुनाव हुआ है, रिजल्ट आया है। और कांग्रेस को अगेन राजनीति में हमेशा आत्ममंथन करना चाहिए। दूसरे की गलती निकालने की जगह मुझे लगता है कि हमें अपनी लड़ाई के लिए तैयार होना चाहिए। जिसके पास जो हथियार है वो तो वो इस्तेमाल करेगा। सत्ता की राजनीति है, छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो। तो कांग्रेस अगर ये कहेगी कि ईवीएम पे हुआ या वोट चोरी हुई, उसकी जगह उन्हें ये देखना पड़ेगा कि उस वोट चोरी को हम कैसे पहरेदारी करें कि वो चोरी कर ना पाए। तो वो उसके लिए कांग्रेस को तैयार होना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि कांग्रेस के जो नेता, हालांकि कांग्रेस के बड़े नेता आए थे, जो खासतौर पर पंचकुला में कॉरपोरेशन का, क्योंकि इलेक्शन मेयर का था, उसमें रणदीप सुरजेवाला भी आए, मेरे ख्याल दीपेंद्र हुड्डा भी आए, और सोनीपत वगैरह तो वैसे भी कांग्रेस का ज्यादा प्रभाव रहा है, वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी यदि जीत रही है। तो कांग्रेस को अपने जो तौर तरीके हैं और या अपनी जो लड़ाई है या जो आपस में जो एकता है उसको और मजबूत करना पड़ेगा। अभी आपने देखा ही ब्रजेंद्र सिंह जी की यात्रा में राहुल गांधी आए, उन्होंने भी वहां यही कहा कि सारी कांग्रेस इकट्ठी है, और बाकी नेताओं ने भी कहा। लेकिन धरातल पर उन्हें उतरना पड़ेगा और धरातल पे ये मैसेज वर्कर में जाएगा, तभी कोई अपेक्षित परिणाम आएंगे। अदरवाइज फिर इसी तरह से उनको लगातार हार का सामना करना पड़ता रहेगा, जो अभी इन निकाय चुनाव में दिखा है। जो बहुत छोटा चुनाव था, वैसे देखा जाए तो केवल 7 लाख 4 लाख के करीब लोगों ने, 4.5 लाख लोगों ने ये चुनाव किया है 7 जगहों पे।
लेकिन बीजेपी को निश्चित ही जश्न मनाने का मौका है, वो तो हर चीज को इवेंट में बदलना चाहते हैं। हाँ तो वो नगाड़े ढोल ये सब मिठाई उठाई सब चलेगी वो आज दिन भर। जी, ठीक है, वो भी एक फैक्टर आप मानते हैं जीत हार का? जैसे आपने कहा कोई एक फैक्टर नहीं होता और सारे फैक्टर्स मिलके ही रिजल्ट लाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस, एक तो देखिए भारतीय जनता पार्टी संसाधनों के मामले में अब पिछले 10 वर्षों से लगातार सत्ता में है। 10 से भी ज्यादा वर्ष हो गए, तीसरी बात चुनाव है, हैट्रिक है, पहली बार हैट्रिक हुई है। और एक लगातार एक्टिविटी, बहुत सारे लोग, ये कोई हम ही नहीं कहते, ये तो आप जानते हैं, बड़े लोग जो हैं, बड़े विश्लेषक हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह की चुनाव मशीन है और वो हर समय एक्टिव रहती है चुनाव में। और छोटी छोटी सभाएं, मीटिंगें, और बहुत सारे उनके सहयोगी संगठन हैं। एक अकेली बीजेपी चुनाव नहीं लड़ती है, जो उनके तमाम सहयोगी संगठन हैं, चाहे एबीवीपी हो या और संगठन, वो सभी उसी हिसाब से एक्टिवेटेड रहते हैं हमेशा। और या संघ परिवार जो है, उनकी जो बैकबोन है, वो सभी लोग एक्टिव रहते हैं अपने तरह से। उनका एक तरीका है पर्दे के पीछे काम करने का। और अभी तो आप देखते हैं बहुत सारे नेताओं को वैसे भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में सभी प्रदेशों में आप देख रही हैं कि वो जा रहे हैं। और अभी अब जो गुड़गांव क्षेत्र है जहाँ पर दारूहेड़ा रेवाड़ी, वहां से आप जानते हैं रावेंद्र जी कांग्रेस के बड़े नेता थे जो भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसे बहुत सारे और नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है सभी प्रदेशों की। और कांग्रेस में जब जैसे बोलते हैं कि जो एक नियंत्रण का अभाव इन सेंस की ये सब चीजों से जुड़ी हुई होती है। अगर केंद्र में कांग्रेस पावर में हो तो प्रदेश में भी उसकी जो हाईकमान है उसकी आप दूर बाकी छोड़िए, अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए। अभी जो चुनाव हुए सभी प्रदेशों में शपथ हो गई। आज तो विजय जी जिनको पूरा बीजेपी के राष्ट्रीय हाँ नहीं, मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस जो उदाहरण उस समय दे रहा था जब आपने राजीव जी को कनेक्ट किया, कि आप देखिए कि विजय जी जो हैं, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी अपना बहुमत साबित कर दिया। और केरल में अभी फैसला ही नहीं हो पाया है। जबकि केरल में सरकार कांग्रेस की बन रही है, लेकिन कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो एक क्लियर कट अभी तक निर्णय नहीं दे पाया और अभी कोई ऐसा संकेत भी नहीं कि कब तक है। तो उससे एक चीज ये पता लगती है कि जो कांग्रेस हाईकमान की जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है या क्षमता है, वो भी पिछले इतने वर्षों में सत्ता से बाहर रहने की वजह से प्रभावित होती है। और जाहिर सी बात है कि जब आदमी सत्ता से बाहर रहता है तो उसके जो नियंत्रण है, उसकी बात का जो वजन है, जो उसके पास अपने संसाधन है, जो तमाम अन्य तामझाम होते हैं सरकारों के साथ जुड़े हुए, उनकी वजह से वो फर्क पड़ता है। और राहुल गांधी अपने अलग तरह से एक राजनीति वो करते हैं। और बहुत सारी बार ये कहा जाता है कि वो दार्शनिकों की तरह ज्यादा बात करते हैं और नेताओं की तरह कम करते हैं। तो अब जिस जगह पर है अच्छा, जो बहुत गणित, बार अब तो देखिए गुरमीत जी, बहुत बार आप तो ये भी होता है क्रिकेट, चुनाव कहीं पर होता है, राहुल गांधी कहीं और टहल रहे होते हैं। बहुत बार मैं तो लोग कह रहा हूँ, तो ये भी मान वो लेते जो हैं, लोग बाहर घूमने चले जाते हैं, कई बार लोग ये मान लेते हैं इंसान तो अच्छे लग रहे हैं लेकिन उनके नाम पर अभी वोट नहीं मिल रहा है। नहीं, सबसे बड़ी बात यही है कि जो जिस खेल को आप खेल रहे हैं, अब मान लीजिए आप क्रिकेट की मैच खेल रहे हैं, आजकल आईपीएल चल रहा है, और आप जो है वो बैडमिंटन लेके ग्राउंड पे चले जाए, तो एग्जैक्टली। जब बॉल आएगी तो वो तो टूट जाएगा बैडमिंटन तो एक। तो हमें वो देखना पड़ेगा। बाकी ठीक है, वो जब सितारा चढ़ती का होता है तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। असफलता का कोई माई बाप नहीं होता, तो उनको झेलना पड़ता है, वो अलग चीज है। और राजनीति में कुछ परमानेंट नहीं है। आप देख लीजिए, केवल 2 चुनाव पहले वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की केवल 3 सीटें थी, आज 207 है। आप देख लीजिए तमिलनाडु में पहली बार ऐसा हुआ है कि द्रविड़ पार्टियां जो है वो सत्ता से बाहर हुई हैं, और 2 बिल्कुल। साल में एक व्यक्ति ने आके जो है वो, चाहे उसे स्टार वैल्यू कहिए चाहे जो कहिए, तो स्टार तो और जगहों पे भी है और तमिलनाडु में और भी स्टार होंगे। हाँ। तो राजनीति में पलट भी जाती हैं चीजें। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सितारा बुलंद है और वो 24 में जो उनको झटका लगा, संभवतः उसके बाद वो और ज्यादा उन्होंने अपने आप को गियर अप किया है बिल्कुल। और अपनी पूरी मशीनरी को गियर अप किया है, जिसके नतीजे बिहार में आप देखिए पहली बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बना, बिल्कुल। वेस्ट बंगाल में पहली बार मुख्यमंत्री बना। अच्छा, तो ये नए इस नए तरह रिकॉर्ड से बनाने की सोच रही है, पंजाब की तरफ भी नजर है महाराष्ट्र कि अब में भी पंजाब की और बारी रीजनल है। पार्टीज, हाँ। हाँ पंजाब, अब अगला पंजाब होगा तो देखना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब का एक अलग मिजाज रहा है।
बिल्कुल। और पंजाब किसान आंदोलन वगैरह की वजह से काफी मुश्किल राज्य माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। बट ये लोग एक लगातार काम करते हैं, वेस्ट बंगाल भी कोई आसान राज्य नहीं था, तो वो है। और जब मैंने बताया कि बाकी चीजों का सपोर्ट भी है, जब आपका किस्मत या सितारा बुलंद होता है तो सारी चीजें, वो जो कहते हैं वो सारे जो भी आप चाल चलते हैं वो मास्टर स्ट्रोक लगने लगती है। और जो जब किस्मत नहीं ठीक होती तो जो भी चाल चलते हैं वो लगता है। एक बड़ी खबर आ रही गुरमीत जी।